क्या आपको लग रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 4 कराने वाले हैं? हाँ, मन में आपने ठान लिया है, पर अभी भी आपको ये लग रहा है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। जिन बच्चों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है को और उनको ये लग रहा है कि उनको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर परफॉर्म करने हैं, बहुत अच्छे नंबर लाना है, 95+ मार्क्स स्कोर करने हैं, तो क्या वो अभी से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं? और क्या वो इतने मार्क्स हासिल कर सकते हैं? क्या मैं आज के दिन से भी मैम तैयारी शुरू करूं तो क्या मैं इतने अच्छे नंबर ला सकता हूं? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, शुरुआत से मैं सोच तो रहा था या रही थी कि नंबर तो मैं बड़े अच्छे लाऊंगा, पर इनका बर्थडे, उनका बर्थडे, ये गेम स्कूल में, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, फिर 15 अगस्त एनुअल फंक्शन, सब में मैंने पार्ट ले लिया और अभी तक का मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैम अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं पूरे नंबर स्कोर करने के काबिल हूं? अब आपके लिए ये वीडियो है पूरे चीजों का सलूशन। काबिल तो आप हमेशा से ही थे बच्चों, आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है वो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ। आप सब लोग, आप इंडिया के टॉपर बन सकते हैं और आज के दिन से भी अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आप उन बेहतरीन स्टूडेंट्स के अकाउंट में आ सकते हैं जो इंडिया में पंचम लहराने के लिए माने जाते हैं। पंचम मतलब झंडा। ओके, सो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आज से आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो क्या क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करने हैं ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर स्कोर कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जवाब जो है वो तो मैं आपको यही देने वाली हूं कि क्या हम बोर्ड में अभी से तैयारी शुरू करें तो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं या 95+% स्कोर कर सकते हैं? सो आपका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब आपके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स बता देती हूं कि भाई आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी है ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सके। सबसे पहले आपको, क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था, भैया नहीं पढ़ा था ना, तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? अब आपको अपने वर्किंग आवर्स मतलब स्टडी आवर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप यूजुअली 2 से 3 घंटे पढ़ते थे, मतलब आप नहीं पढ़े होगे तभी तो फिर आप अभी से तैयारी करने की मांग कर रहे हो, तो अब आपको सीधा इसको बढ़ाना है 6 to 8 आवर। ठीक है, इसको कुछ भी करके आप 6 to 8 आवर्स बढ़ा लीजिए। कुछ बच्चे 8-8 घंटे तक नहीं पढ़ सकते, पर कम से कम बेटा 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये है आपके सबसे पहले स्टडी आवर्स। स्टडी आवर आप अपने बढ़ा लो भैया। जो बच्चे स्टडी आवर आज से बढ़ा लेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर समस्या ये है कि बेटा जी स्टडी आवर बढ़ा के उसमें नमकीन, बिस्किट, समोसा, कचौड़ी, डोसा, इडली मत सोचते रहना। भगवान के लिए जिस समय आप बैठ रहे हैं उस समय पर प्लीज फोकस ऑन ओनली स्टडीज 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 स्टडीज। ओके, दूसरी बात, सबसे पहले आप टिप नंबर 2 मैम आपको बता रही है, सबसे पहले फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो कि आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। फाइंड आउट करो कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, किताब भी नहीं खोली है, उनको फाइंड करना पड़ेगा, और जिन्होंने खोल रखा उनको पता है उनका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। चलो मैम सोच लो कि मैम आपकी एक क्या है, स्टूडेंट है। तो मैम क्लास 10 की स्टूडेंट है और मैम को ये लगता है कि मैम का मैथ्स जो है वो अच्छा नहीं है, तो मैम इन 6 to 8 आवर्स में मैम 50% पूरा टाइम मैथ्स को देगी। समझ आई बात? जो सब्जेक्ट आपको ये लगता है कि ये डिफिकल्ट है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए सोशल साइंस है, सोशल साइंस के 3 पार्ट्स हैं, उसमें हिस्ट्री आपको डिफिकल्ट लगता है, तो बेटा उसमें आपको कितना परसेंटेज टाइम देना है? ओनली 15%, क्योंकि 3 पार्ट से मिलकर बना है सोशल साइंस। अब मुझे पूरा मैथ्स ही टफ लगता है, तो मैथ्स तो एक पूरा कोर सब्जेक्ट है जो बहुत सारे मार्क्स का आने वाला है, तो 50% टाइम मैं उस पर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी देख लो, फाइंड आउट कि आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट कौन है। मतलब अगर आप उसको थोड़ा सा कम पढ़े, ठीक है, आप सबसे पहले फाइंड आउट करो कि सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे इजी। ठीक है, फाइंड आउट इजी सब्जेक्ट। जब आप इजी सब्जेक्ट देख लोगे तो उसको आप 5% टाइम भी दोगे तो भी चलेगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सक्सेस का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा वही सक्सेसफुल होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ूं, साइंस छोड़ दूं, सोशल साइंस छोड़ दूं, इंग्लिश छोड़ दूं, हिंदी छोड़ दूं, वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो मैम हमें कब क्या पढ़ना चाहिए? मैम ने एक वीडियो इसी चैनल पे बना रखा है टाइम टेबल का। ठीक है,
रोड मैप का एक टाइम टेबल का एक मैम ने आप लोगों के लिए बना रखा है वीडियो। रोड मैप का भी वीडियो देखिए और टाइम टेबल का भी वीडियो देखिए। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे। अगर आपको जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसमें 50% समय आपको देना है। जो इजीएस्ट लगता है उसमें 2 से 5% भी देंगे तो आपका चल जाएगा। परसेंटेज कैलकुलेट करना आप जानते होंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एवरी सब्जेक्ट ईच डे, ठीक है, समझे। कोशिश करिए कि हर दिन आप हर एक सब्जेक्ट को ईच डे पढ़ें, ठीक है। मतलब आपको करना ये है बच्चों, देखो सक्सेसफुल होने का मैंने एक ही रास्ता बताया, दैट इज व्हाट, कंसिस्टेंसी। अगर आप हर सब्जेक्ट के प्रति कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे तो आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते। बेटा ये तो तुम्हें बता रही हूँ, ये मैं बड़े क्लासेस को भी बताती हूँ, ठीक है। आप कम से कम, अच्छा मान लो मैम ईच डे नहीं हो पाता तो कम से कम आप 4 से 5 सब्जेक्ट हर दिन पढ़े। जैसे साइंस तो आपको हर दिन पढ़ना, मैथ्स आपको हर दिन पढ़ना, सोशल साइंस आपको हर दिन पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश में आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो बेटा जी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। समझ में आई बात ना। अगर आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज इंक्रीज योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है, इंक्रीज योर राइटिंग स्किल्स। आप अपने राइटिंग स्किल्स को बढ़ाइए, ठीक है। राइटिंग स्किल्स को मैम बढ़ाने का प्लीज हमें तरीका बताइए। राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए कम से कम राइट 2 आंसर्स डेली। डेली मतलब डेली का मतलब ये नहीं होता कि आज लिखे और 3 दिन बाद लिखे। राइट 2 आंसर्स थ्योरेटिकल, वो सोशल के भी हो सकते हैं, बायोलॉजी के भी हो सकते हैं और इंग्लिश हिंदी के भी हो सकते हैं। हिंदी का तो अलग ही हो गया, ठीक है। राइट 2 आंसर्स डेली, ठीक है। देन उसको प्रॉपरली चेक करो, ठीक है, क्या तुमने इसको सही लिखा है, हे भगवान, ठीक है। प्रॉपरली उसको क्या करो बच्चों जी, चेक करो। चेक करने के बाद तुम खुद उसको सेल्फ स्कोर करो, ठीक है। तुम खुद सेल्फ स्कोर करो कि अगर ये सवाल 5 नंबर में आता तो मैं कितना नंबर उसको देता। समझ आ गई है इतनी बात, ठीक है। सेल्फ स्कोर करो, डन। अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या तुम ये काम डेली करोगे, ठीक है, या मैम आपको हर दिन 2 क्वेश्चन ऐसे दे दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। जैसे कि तुम लोगों ने मुझे 5 AM सेशन के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं 5 AM सेशन लूं, और मैं जल्दी ही 5 AM सेशन हफ्ते में 2 बार लेने वाली हूं। इसी तरीके से आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको मैं बायोलॉजी के 2 क्वेश्चंस लिखने के लिए दूं, ठीक है, ऐसा करने के दूं, या मैं कोई एक ऐसा सेशन लगा लूं जिसमें आंसर लिखवाने की प्रैक्टिस करवाऊं आपसे, ठीक है। आप वो जूम सेशन हो सकता है, आप मुझसे उसमें कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स इंक्रीज करने के लिए भी मैं आपके लिए सेशन ले सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वो चाहिए। देखो बेटा, अब क्या है कि कोविड खत्म हो गया है और अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम जो है तो जय भद्रकाली 1 2 3 4 करके टिक कर दें। अब आपको प्रॉपरली आंसर लिखना पड़ेगा। आप कितना भी पढ़ते हो, कितना भी जानते हो, मेरा एक छोटू सा भतीजा है तो उसकी मदर जो है, मेरी जो भाभी है, वो हमेशा बोलती है बहुत अच्छा पढ़ता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, पर लिखता नहीं है ना। तो नंबर इसके बड़े कमाते हैं। अभी तो वो मान लो क्लास 1 क्लास 2 में। पर बात तो यही है ना कि आप कितना भी पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने अपना एक्सप्रेशन कॉपी में नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे कम भी पढ़ते हैं पर उनका राइटिंग एबिलिटी, एक्सप्रेशन इतना अच्छा होता है कि सामने वाला एग्जामिनर को लगता है कि सब इसने सही लिखा होगा, भले सामने वाले ने गलत लिखा हो। जो आप सोच रहे हैं उसको कॉपी में उतार पाना, लिख पाना इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क। तो आप ये सब करने के बाद आपको हर दिन कम से कम 2 आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ईच डे आपको मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। कभी भी आप ये ना सोचें कि ये सवाल देखने से हाँ इस टाइप का तो एक कर लिया तो ये बन जाएगा। नो, आपको वही सवाल 3 बार भी मिले, उसी अलग अलग डिजिट चेंज किया तो भी उसको सॉल्व करिए बच्चों। डेली आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने भी महीने बचे हैं, अब उसमें हम डेली सेशंस लगा रहे हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही तो चैप्टर बाकी हैं। तो ये कंटिन्यूसली आपको देखना है, कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो सब आपको देखना है। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको PDF सारी चीजों के मिल जाएंगे। बायोलॉजी में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। बायोलॉजी की तो तुम चिंता ही छोड़ दो, बायोलॉजी तो तुम पढ़ना ही छोड़ दो घर पे यार, ठीक है। तुम बायोलॉजी में सारी चिंताएं मेरे कंधों पे डाल दो, तुम्हारे पूरे नंबर बायोलॉजी में आएंगे, गारंटी मेरी है, ठीक है। उसकी सारी PDF, सारे प्रैक्टिस सेशन सब मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगी। तो तुम इस एक सब्जेक्ट की तैयारी तो छोड़ दो, बाकी सारी सब्जेक्ट को आपको हर दिन पढ़ना है। सिर्फ मैं जो सेशन लगा रही हूँ उसमें हर रोज आपको आना है बच्चों और लोगों को शेयर करना है। जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा आपका कंपटीशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा आप अपने आप
आपको रीएनालाइज कर पाएंगे कि आप किस जगह पर खड़े हैं। कम कंपटीशन होने से 100 बच्चे आ गए, कम से कम 1000 बच्चे आए, 2000 बच्चे लाइव में आए, 5000 बच्चे लाइव में आए, तब आप खुद से कॉम्पीट कर पाओगे कि भैया ये तो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, अब हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, एक छोटा सा रूटीन बना लो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। बिना रूटीन के आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। प्लीज आप एक छोटा सा रूटीन, कोई भी एक रिचुअल जो है फॉलो करो। आपको मात्र 15 से 20 दिन लगेंगे, आप उस रिचुअल में ढल जाओगे, पर वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा 2 महीने के लिए। भगवान कसम, अगर ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सुबह उठने की प्रैक्टिस करो, सुबह उठना कोशिश करो। मैं भी नहीं उठ पाती हूँ, पर स्टिल मैं तुम्हारे सेशंस लेती हूँ तो मैं उठती हूँ ना सुबह, तो तुम्हें भी उठना है। कोशिश करो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करके फुर्सत करके रख दो। ठीक है, और एक बात और बता दूं, आप मैथ्स प्रैक्टिस कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, कुछ भी कर लो, पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं ये हमेशा बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि बोर्ड में नंबर उठाने का काम जो है आपके हिंदी और इंग्लिश ही करते हैं। जैसे बोर्ड्स में आई गॉट 94 नंबर इन द हिंदी, जिससे मेरे परसेंटेज काफी ऊपर आए। ठीक है, तो लैंग्वेज को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, सेशंस को डेली लगाएंगे, कॉपियां भर दीजिए, रफ कॉपीज में इतनी प्रैक्टिस करिए लिखने की, इतनी प्रैक्टिस करिए लिखने की कि जब पेपर में वो सवाल आए तो आपके हाथ अपने आप ही चलने लगे। तो टिप नंबर 1 आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। टिप नंबर 2 एक रूटीन बनाना है। टिप नंबर 3 आपको राइटिंग स्किल्स इंक्रीज करनी है, हर दिन 2 आंसर्स लिखने हैं, हर सेशन को अटेंड करना है। टिप नंबर 4 और कंटिन्यूअसली, अब बेटा स्कूल के जो है झंझट में मत पढ़ना कि नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, नो, अब वो टाइम जा चुका है, अब आपको खुद के राइटिंग स्किल्स को इंक्रीज करना है। अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे, आप डेफिनेटली बोर्ड्स में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और फुल मार्क्स हासिल करने का कंसिस्टेंसी के अलावा एक और चीज है, वो है एक्यूरेसी। आप इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप इतनी प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हो ताकि एक्यूरेसी बने, जो लिख रहे हो एकदम सटीक हो। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सक्सेस का हार्ड वर्क के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं होता। लोगों की इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाती है बेटा, समझ में आई बात? लोगों की इंटेलिजेंस क्यों, बड़ा इंटेलिजेंट है शर्मा जी का बेटा, हाँ हाँ हाँ, वो सारी इंटेलिजेंट धरी की धरी रह जाएगी जब आप उसके ऊपर उससे बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। सक्सेस का मैंने बार बार बोलती हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट। सक्सेस का एक ही मात्र तरीका है, वो है हार्ड वर्क एंड द कंसिस्टेंसी। जो तरीके आज मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप बोर्ड्स में फुल नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको टाइम टेबल का भी वीडियो मैंने दे दिया, बायोलॉजी को हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लीज जाइए उन दोनों वीडियोस को देखिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। डेफिनेटली आप पूरे मार्क्स हासिल करेंगे। आपको बायोलॉजी का बेताज बादशाह बनाने के लिए मैं ये छोटे छोटे से वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। और तुम मेरी संतानें हो, तुम इंडिया के बेस्ट संतानें हो, तुम इंडिया में टॉप करोगे, ये गारंटी है मेरी। मिलती हूँ किसी अमेजिंग दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखना, पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच बेटा एंड बाय बाय।